આપણું ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના મુખ્ય સમાચાર. અટલજીની મહાનતા. માનનીય વર ભૂતપૂર્વ સ્વ પ્રધાનમંત્રી અટલજીને જન્મદિન નિમિત્તે આપણું ગુજરાતના સંસ્થાપક રતિલાલ વર્માએ स्मरणांजलि आपी. हम सभी लोग जानते हैं स्वर्गस्थ भूतपूर्व प्रधानमंत्री मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है 25 दिसंबर. दुनिया के लिए भी ये दिन बहुत महत्व का है और इसी दिन मान्यवर अटल जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया. कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बचपन से ही अपनी कला लोगों को दिखाते हैं, अपनी शक्ति का परिचय देते हैं. मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे बैठने का, साथ घूमने का और मीटिंगों को अटेंड करने का मुझे मौका मिला है. इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली कहता हूँ. मैं आज खुद घटनाएं आपको बताना चाहता हूँ. अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी ठीक लगेगा. जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो कहीं पढ़ने में नहीं आई, किसी किताब में नहीं है. मेरे अनुभव से मैं जब उनके साथ रहा और मैंने जो देखा वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अटल जी को इसलिए महान नेता कहता हूँ कि इनको सुनने के लिए विरोध पक्ष के कार्यकर्ता भी सुबह में आके बैठ जाते थे. जब वो बोलते थे तब उनकी छटा अलग थी, चेहरे पे हाव भाव आप देखते ही रह जा. तो मैंने कहा उसी तरह विरोध पक्ष के लोग भी उनका भाषण सुनने के लिए उपस्थित रहते थे. ऐसे माननीय अटल जी का जब जन्मदिन होता तो मैं हर जन्मदिन पर लगभग 20 साल तक मैं हर जन्मदिन के दिन उनके बंगले पे जाता. अटल जी अकेले, परिवार में तो कोई था नहीं जाना. तो उनके जन्मदिन की व्यवस्था कभी सुषमा जी करती, तो कभी वसुंधरा राजे करती, तो कभी मदन लाल खुराना होते, कभी मल्होत्रा जी होते. मैदान में अटल जी अपनी चेयर लगा के बैठते, लोग फूलों की माला लेके आते, उनको अभिनंदन देते, नमस्कार करते और वो सबके सामने मुस्कुरा के सबको प्रेम देते थे. मैं हर बार जब उनके जन्मदिन के दिन गया तो अटल जी को एक ही पंक्ति बार बार मैं सुनाता था. पहले उनकी परमिशन लेता था. माने अटल जी, आज आपका जन्मदिन है तो मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ. तो उनकी स्टाइल थी, बोलिए बोलिए क्या बोलते हो. मैंने कहा माननीय अटल जी, ना आपका नाम अटल, आपकी बात अटल, आपका काम अटल और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन रहे अटल, आपका जीवन रहे अटल. वो तुरंत बोले वाह वाह वाह. लेकिन बार बार प्रार्थना मेरी थी जन्मदिन के दिन, लेकिन आज ऐसा दिन है, आज उनकी उपस्थिति नहीं है. फिर भी मैंने एक बात आपको बताई. अटल जी के जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं कि विरोध पक्ष के नेता भी उनकी प्रशंसा करते थे. अटल जी ने अपनी कविताओं की एक किताब बनाई, उसका विमोचन किसके हाथ से रखा? कांग्रेस के प्रधानमंत्री मान्यवर नरसिंह राव जी के हस्ते रखा. विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, मैं भी वहाँ उपस्थित था. तो अटल जी की कविता मान्यवर स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने तो पढ़ी थी, लेकिन उसमें तो एक कविता कुछ ऐसी थी, मुझे आज पूरी याद नहीं है, कि जिनमें अटल जी ने अपने जीवन में निरस्ता बताई थी और जीवन को मिटाने की बात कही थी. नरसिंह राव ने सबके बीच में कहा, माननीय अटल जी, आपकी एक कविता मुझे अच्छी नहीं लगी.
आप इस दुनिया को इतनी जल्दी छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? आपकी तो इस देश को जरूरत है, ये देश को आपकी आवश्यकता है। आपको तो बहुत जीना है, बहुत आगे बढ़ना है। एक विरोध पक्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरसिंह राव जी ने जब ये शब्द कहे, पूरा विज्ञान भवन के हॉल में सब लोगों ने तालियों से ये बात को स्वीकृत कर दी। एक दूसरी भी घटना में कहना चाहता हूँ, अटल जी भी अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस में यूनो को अटेंड करने के लिए आए थे। भाग्यवश जो मैं भी वहाँ था, और अमेरिका के लोग, वहाँ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है और भाजपा भी कार्यकर्ता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना नाम रखा है ओवरसीज फ्रेंड ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने अपना नाम रखा था ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी। उस वक्त पाकिस्तान की ओर से इतनी परेशानियां हमें हो रही थी कि उसे आतंकवादी देश घोषित करने के लिए राउंड अबाउट 1991 की मैं बात करता हूं, तब वहां एक रैली निकाली गई। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, भाजपा के भी था। यूनो के बाहर एक जगह है, वहाँ अपने तरह रैली आगे जाने का नहीं, गोल गोल घूमने का और अपने नारे लगाने का। तो पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित करने के लिए हम लोग नारे लगा रहे थे। समय पूरा हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम सभा रखी थी। अधिकतर लोग थे, स्टेज था। मेरी पहली मुलाकात थी अमेरिका की, तो गर्म कपड़े ले जाना मैं भूल गया था। मैंने भी सूट पहना था और जूते में मैंने सैंडल पहनी थी। ठंड है मेरा काम और अमेरिका। मैं थोड़ा ठिठुर रहा था। अटल जी ने तुरंत मेरे पैंट को पकड़ा और कहा, रतिलाल जी ये कपड़े यहाँ नहीं चलते। सर आपकी बात सही है, मैं कल गर्म सूट ले लूँगा। फिर तुरंत उनकी नजर गई मेरे पाँव पे, तो बूट के बदले मैंने सैंडल पहनी थी। अटल जी ने कहा, अरे क्या आपको ठिठुर जाना है, बूट शूज नहीं पहने और सैंडल पहन के आए हो? मैंने कहा, सर इंडिया में नहीं मिला, मैं कल अमेरिका में ले लूँगा। हंसने लगी। इतने बड़े बड़े व्यक्ति कार्यकर्ता की कितनी चिंता करते हैं, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। ऐसी एक घटना हमारी लोकसभा में हुई। तो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के माननीय अटल जी चेयरमैन थे, मैं उसी कमेटी का सदस्य था। एक दिन हमारी मीटिंग रात को 12 बजे तक चली। तो लोकसभा की ओर से तो मेटाडोर हमें मिलती है हमें घर पहुंचाने के लिए, वो तो सब चले गए थे। और उस मीटिंग में मैंने एक मुद्दा उठाया था। मैंने अटल जी को कहा, अटल जी अमेरिका वाले अपने देशवासियों को वीजा नहीं देते, 1000 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाके 100 लोगों को वीजा देते हैं और सबकी फीस अमेरिका ले लेती है। तो हम ऐसा क्यों न करें कि अमेरिका में से जो इंडिया आना चाहते हैं अमेरिकन, उनको हम भी वीजा ना दें। कि नहीं, हम सबको वीजा नहीं देंगे। अटल जी मेरे सामने हंसते लगे। मैंने सर ये दबाव तो डालना पड़ेगा अमेरिका की शान ठिकाने लाने के लिए। हमारी मीटिंग पूरी हो गई, हम चलते चलते बाहर निकलते थे, तो तुरंत उन्होंने मेरे सामने देखे कहा, वर्मा जी कैसे जाओगी? बोले सर मैं पैदल पहुंच जाऊंगा। तो बोले अमेरिका पे तो जब दबाव पड़ना होगा तो पड़ेगा, पहले अपने पाँव दबाओ और चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और नॉर्थ एवेन्यू 71 में मैं रहता था, वहाँ मुझे छोड़ने आए। अटल जी ने कहा, पहले मैं भी यहाँ रहता था नॉर्थ एवेन्यू में, मेरा भी यहाँ घर था। ऐसे दिलावर, हमदर्द, राष्ट्रीय नेता, इनकी जितनी बातें कहूँ इतनी कम है। गुजरात के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था। अटल जी आए, मेरी हाइट बॉडी थी, तंदुरुस्त था, उस वक्त बहुत पुलिस मिलती नहीं थी, तो अटल जी के साथ बॉडीगार्ड के नाते मैं भी गया। दरिया बापू नगर में सब हिंदू बस्ती में हम घूमे,
वहाँ भी आग लगाई गई थी, घर जलाए गए थे, लूटे गए थे, हिंदू एरिया में भी। फिर हम मुस्लिम एरिया में गए, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता थे इम्तियाज खान पठान, वो मेरे जैसे लंबे थे, लेकिन बॉडी में मेरे से बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त थे। एक और वो, एक और मैं। हम मुस्लिम बस्ती में गए तो कुछ झोंपड़े भी जला दिए गए थे हिंदुओं के द्वारा, वहाँ भी आतंक था। दोनों और रोना रो रहे थे, हिंदू भी रोना रो रहे थे, मुस्लिम भी रोना रो रहे थे। फिर भी अटल जी ने सबको शांत किया, है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक देश के वासी हैं, हमारा एक वतन है, हम सब भारतीय हैं, किसी के किसी पर भी हमला करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोनों ओर समझाए। ऐसे एक दूसरी दुखद घटना हुई, गुजरात में अनामत आंदोलन चलता था, दलितों पे अत्याचार हो रहे थे, कहीं घर जलाए जाते थे, कहीं खून किया जाता था। तो एक शंकर लाल करके हमारे नवयुवक कार्यकर्ता, सरसपुर के अंदर हम लोग वहाँ की बस्ती वालों को बहुत परेशानी थी, तो उनको देखने के लिए हमें सब 4-5 कार्यकर्ता को साथ में जाना था। लेकिन भाग्यवश स्वर्गीय शंकरलाल जी राउंड अबाउट 20-25 साल की उम्र के, वो हमसे पहले पहुंच गए। उनके हाथ में डायरी थी, एक बत्ती के खंभे के किनारे खड़े थे, किसी ने आके डायरी में अपना उनका नाम पढ़ लिया, मालूम हो गया उनको उनकी हत्या की गई बात, उन्हें छुरी मारी गई। अटल जी जब अहमदाबाद आए तो हमने बताया, तो अटल जी देखने के लिए घर पे आए, बहरामपुरा के में कांकरिया विस्तार में आई विजयनगर हाउसिंग सोसाइटी में खुद अटल जी आए और चलकर जो हमारा नवयुवक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी उसके घर गए। उस नवयुवक की पत्नी भी छोटी उम्र में विधवा हुई थी, ऐसे रोने लगी, ऐसे रोने लगी, अटल जी के आंख में आंसू आ गए। उन्होंने भी गुस्सा किया, ऐसे करने वाले को कभी माफ नहीं करना चाहिए, उनको सजा देनी ही चाहिए। वो भी दुखी हृदय से हम सब धीरे धीरे बाहर आए। मैं पूरे दिन अटल जी के साथ रहा था। अटल जी जब भी अहमदाबाद आते तो सर्किट हाउस में उतरते थे, हम भी सर्किट हाउस में सुबह से उनके साथ जुड़ जाते थे। हमारे कुछ कार्यकर्ता घर से ही नाश्ता लेकर आते थे। अटल जी को फाफड़ा खाने का बहुत शौक होता था, वो खाते थे, सुबह का नाश्ता करते थे, और वो सिर पे मालिश कराने के बहुत शौकीन थे। हमारे कार्यकर्ता थे मिस्टर भगत, अटल जी आए और भगत हाजिर हो जाए, सर्किट हाउस के कमरे में शांति से मालिश करते जाए, अटल जी बात करते जाए, सुनते जाए, और हम सब आनंद महसूस करने लगे। एक दूसरी घटना ऐसी हुई, आपको सुनकर ताजुब होगा। दिल्ली से हम लोग अहमदाबाद आ रहे थे, मान्यवर अटल जी भी हमारे साथ थे। तो बीच रास्ते में, जिस तरह हमारे यहाँ बम पाता है ना रोड पे, ऐसा आकाश में भी एयर बबल होता है कहते हैं। हम सब लोग नाश्ता कर रहे थे, अचानक ही बिना सूचना पायलट को भी मालूम नहीं पड़ा, फ्लाइट इतना उछली कि सब की प्लेटें छत तक खड़ी और नीचे गिर गई, सब स्तंभ हो गए। पायलट बहुत होशियार था, तुरंत ही उसने प्लेन को कंट्रोल कर लिया और सही सलामत हम सब लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरे। मान्यवर अटल जी की क्या क्या बातें आपको बताऊं। जो बीमार थे, घुटनों का दर्द हुआ, बाहर से डॉक्टर आए, मुंबई में एडमिट किए गए, किसी को जाने नहीं देते थे। बाहर ही बाहर एक बड़ा बुक रखा था, उसमें अपना शुभेच्छा संदेश लिखने का था। मुझे भी जाने का मौका नहीं मिला। वहाँ भी 2 शब्द मुझे अटल जी के लिए हुए, माननीय अटल जी, आप सदा रहे खुश, शरीर रहे तंदुरुस्त, और फिर से हम सब के बीच में आप दुरुस्त होकर आए, ऐसे हमारे सबकी प्रार्थना है।
अटल जी के साथ की घटनाएं गिनाए बैठूं तो इतनी हो जाएगी, पूछो मत। मैं नॉर्थ एवेन्यू क्लब का चेयरमैन था, तो नॉर्थ एवेन्यू क्लब का उपयोग दूसरे लोग करते थे, तो मैंने कुछ फीस निश्चित कर दी कि भाई फीस देनी पड़ेगी। तो हर साल मेरे पास 1 से 1.5 लाख रुपए इकट्ठे होते थे। मैं अटल जी के पास गया, प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा अटल जी, मैं 1 लाख रुपए का चंदा प्रधानमंत्री फंड में देना चाहता हूँ। मेरे सामने देखने लगे, कहाँ से लाए 1 लाख रुपया? तो सर एमपी क्लब में इकट्ठा हुआ। बोले एमपी क्लब में तो पैसा ही नहीं है, उससे तो कोई ग्रांट भी नहीं मिलती, कैसे मिला? मैंने कहा सर, सांसदों के बदले दूसरे लोग इस क्लब का उपयोग करते हैं, तो मैंने उनका चार्ज लगा दिया है 1500 रुपया 1 दिन का, और लोग देते हैं, वो पैसे इकट्ठे होते हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ प्रधानमंत्री फंड में दिया जाए, तो ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। बड़ा अच्छा काम आपने किया। और फिर धीरे धीरे माननीय अटल जी को 1 लाख रुपया दिया, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को 1 लाख रुपया दिया, गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल थे, उनको 51,000 रुपया दिया, गुजरात के गवर्नर थे, गवर्नर को भी मैंने 51,000 रुपये दिए। मैं जब तक एमपी रहा तब तक उस क्लब का मैं चेयरमैन रहा, और अच्छी तरह से काम होने लगे। अटल जी के बारे में इतनी सारी कहानी है, इतनी सारी कहानी जो कहीं लिखी नहीं। मेरे साथ भी वो बहुत मजाक करते थे, बहुत मजाक करते थे। बैठे तो एक दिन गुजरात के अंदर कांग्रेस का शासन था, किसान लोग निकले थे खुले बदन पे, और उन पर लाठीचार्ज हुआ। और मैं दूसरे दिन लोकसभा में गया, अटल जी को कहा अटल जी आज मैं हाउस को नहीं चलने दूंगा। बोले क्यों, क्या हुआ? मैं बोला गुजरात के किसानों पे अत्याचार हुए हैं कांग्रेस के द्वारा, उनको पीटा गया है, मारा गया है, तो मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा जरूर आवाज़ उठाइए, शून्यकाल में उठाइए। शून्यकाल में पहले ही मुझे मौका दिया गया, और मैंने अटल जी की हाजिरी में मैं हमेशा मेरे भाषण में 2-3 पंक्तियाँ बना देता था। उस वक्त मैंने कहा गुजरात का किसान है परेशान, गुजरात का किसान है परेशान, देश की है वो शान, देश की है वो आन, उसका करो सम्मान। अगर रूठ गया किसान तो सारी दुनिया में हो जाओगे बदनाम, सारी दुनिया में हो जाओगे बदनाम। किसान है महान, देश की है शान, अपनी है आन। मेरी बात पूरी होने के बाद अटल जी बोले क्या शान है, परेशान है, क्या परेशान है किसान? वो खाली ऐसे बोलते। मेरा सर गुजरात में ऐसी घटनाएं घटी है, वो बहुत बुरी बात है, दुखद घटना है। अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठाया। इस तरह उन्होंने हमेशा मुझे प्रेम दिया, मुझे साथ दिया, मुझे सहयोग दिया। और जब वो आते थे गुजरात में तब तो पुलिस बंदोबस्त मिलता नहीं था। मेरे पास बुलेट थी, एक दूसरे शर्मा जी थे उनके पास बुलेट थी। अटल जी जब भी रेलवे स्टेशन आए या एयरपोर्ट आए तो आगे हमारी बुलेट, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके कार्यकर्ता पीछे बैठा है, और मैं आगे पेट्रोलिंग करता सर्किट हाउस तक ले जाऊँ, पीछे पीछे अटल जी आए। एक मेरे क्षेत्र की घटना है, शायद आपको वो सुनकर हंसी आएगी। धौलका के अंदर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन था, और अटल जी अहमदाबाद में, माननीय भूपेंद्र सिंह चुडासमा हमारे सीनियर एमएलए मंत्री, उन्होंने मुझे कहा वर्मा जी अटल जी को लेकर अगर आप धौलका आ जाए तो 4 चांद लग जाएगा। मैं आई विल ट्राई। माननीय अटल जी जब अहमदाबाद का दौरा करके सर्किट हाउस पर आए, मैंने कहा सर मेरी एक आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? मैं यहाँ से 1 घंटा दूर मेरा चुनाव क्षेत्र है, और वहाँ एक बैंक खुली है, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। उस मकान का उद्घाटन, खातमुहूर्त उद्घाटन आपके हाथों से करना है। अरे भैया आराम कर ले दो थोड़ा। मैं सर 1 घंटे के लिए ठीक है चलो। तो उस वक्त कॉन्टेसा चलती थी मंत्रियों के लिए, तो मैंने कॉन्टेसा किराए पे मंगवाई
और अटल जी पीछे बैठे, मैं आगे बैठने गया तो मेरा सिर अंदर गया नहीं, मुझे बहुत झुकना पड़ा। तो अटल जी ने कहा, वर्मा जी ये गाड़ी आपके काम की नहीं है। मेरा सर आपकी बात सही है, लेकिन आपके लिए मैं तो कॉन्टेस्ट लाया, मेरे पास तो एम्बेसडर है। ओ तो मेरे लिए आपको ये तकलीफ झेलनी पड़ी। हंसते हंसते उन्होंने, सर तकलीफ नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि आज आप मेरे साथ मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे महान अटल जी, ऐसे लोकप्रिय अटल जी, गरीबों के हामी, सामाजिक एकता के समर्थक, राष्ट्रीयता को महान मानने वाले, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अटल जी की प्रशंसा की थी। मैं बात लंबाना नहीं चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ऐसे महान पुरुष आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके विचार, उनके काम सदा के लिए अमर है। हम लोग याद करते रहेंगे। और अंत में इतना ही कहूँगा, ये तो महान पुरुष थे, श्री चरण में तो उनका वास है ही, लेकिन परम शांति उन्हें प्रदान करे। इसके साथ ही उनके जन्मदिन की बधाई पेश करता हूँ और आप सब को भी कहता हूँ कि ऐसे महान नेता का जन्मदिन है, हमें खुशी मनानी चाहिए। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।